हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी ही रही है और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आपको पता है, चर्चा हो रही है महाकाव्य महाभारत, जो कि महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें बहुत सारे पात्र आते हैं, इन्हीं पात्रों के बारे में चर्चा हो रही है। एंड आज जिसके बारे में चर्चा होगी वो हैं भीष्म पितामह, जिनका नाम देवव्रत है। ये माता गंगा व महाराज शांतनु के पुत्र हैं। इनका स्टार्टिंग नाम जो है वो देवव्रत है, अब इनका नाम भीष्म को पड़ा। ये मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, जाके प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, ठीक है। एंड आज इसके आगे की चर्चा करेंगे हम देखेंगे कि कुछ बीच जब हम इन पात्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पात्र हैं जो महान शक्तिशाली हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बट इन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियाँ की होती हैं, कुछ ऐसा किया होता है हमें लगेगा कि इसे नहीं करना चाहिए था या फिर ये गलत था। जैसा कि हम बोल सकते हैं कि भीष्म पितामह जो हैं वो अपने समय के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा हैं, बट इन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ अपराध किए हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। अब इन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कहाँ कहाँ किया है, बस यही चर्चा होनी है आज। और आगे भी देखेंगे कि जब ये महाभारत की युद्ध में है तब क्या क्या हो रहा है, इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा स्टार्ट करते हैं भीष्म पितामह के बारे में। बट स्टार्ट करने के पहले मैं वही बोलूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्या होता है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना, एंड जानकारी कैसी लगती है वो भी बता देना, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो महाराज शांतनु थे, उनको एक कन्या जिनका नाम सत्यवती होता है वो बहुत पसंद आती हैं। महाराज शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन सत्यवती के जो पिताजी थे उनकी कंडीशन थी कि मेरी पुत्री के द्वारा उत्पन्न संतान ही सिंहासन में बैठे राजा बने हस्तिनापुर का, तो ही मैं आपका विवाह अपनी पुत्री के साथ कराऊंगा। इस कंडीशन को सुन के, शर्त को सुन के महाराज शांतनु पीछे हट जाते हैं, वो विवाह नहीं करते हैं। लेकिन जब यही बात देवव्रत को पता चलती है तो वो जाते हैं, सत्यवती के पिताजी से मिलते हैं, उनकी कंडीशंस को मानते हैं और वो बोलते हैं कि मैं विवाह नहीं करूँगा, जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे एंड विवाह नहीं करेंगे। वो ये प्रतिज्ञा लेते हैं, इन कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर का संरक्षक के रूप में काम करूँगा और विवाह नहीं करूँगा। ठीक उसके बाद महाराज शांतनु एंड सत्यवती का विवाह होता है। कुछ टाइम बाद इनके दो पुत्र होते हैं, एक का नाम था चित्रांगद, दूसरे का नाम था विचित्रवीर। महाराज शांतनु की मृत्यु के बाद जो चित्रांगद थे ये भी एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो विचित्रवीर थे उनको सिंहासन में बैठाया जाता है एंड भीष्म पितामह संपूर्ण हस्तिनापुर की जो जिम्मेदारी होती है वो खुद लेते हैं, रक्षा की, राजपाट की, क्योंकि विचित्रवीर उस टाइम पे इतने बड़े नहीं हुए थे। एंड बट इनको राजा बनाया जाता है, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सिंहासन पर विराजमान नहीं होंगे, राजा नहीं बनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि इन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कब किया था भीष्म पितामह ने। तो इसका जो फर्स्ट टाइम हम बोलेंगे वो उधर था कि जब काशी राज की 3 पुत्रियां हुई हैं, अम्बा, अम्बालिका एंड अंबिका, इन तीनों का भीष्म पितामह ने हरण किया हुआ था और इनकी शादी वो विचित्रवीर से कराना चाहते थे। लेकिन जो अम्बा होती हैं वो बताती हैं कि वो विचित्रवीर से शादी नहीं करना चाहती हैं, वो राजा साल्व राज उनको पसंद करती हैं, वो उनसे शादी करना चाहती हैं। तो भीष्म पितामह इनको फ्री कर देते हैं एंड अंबिका एंड अम्बालिका की शादी विचित्रवीर से करा देते हैं। अब इधर पे अम्बा जब जाती हैं महाराज साल्व राज के पास, तो जो ये महाराज होते हैं साल्व, वो तो मना कर देते हैं अम्बा को कि मैं तो तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। तो अब ये अगेन भीष्म पितामह के पास जाती हैं, बोलते हैं अब तुम हमसे शादी करो।
क्योंकि तुमने हमारा हरण किया था। तो भीष्म पितामह मना कर देते हैं कि नहीं देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, एंड मैंने तो ब्रह्मचर्य का पालन किया है, एंड आपको तो मैं तो अजाड़ कर चुका हूँ। इसके बाद जो अम्बा होती है उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये यहाँ वहाँ घूमने लगती हैं। तो कुछ इसी मुनियों से उनको पता चलता है कि इस पृथ्वी में अगर भीष्म पितामह के सामने कोई खड़ा हो सकता है शस्त्र लेके, तो वो भगवान परशुराम हैं। तो ये जो अम्बा होती हैं वो भगवान परशुराम को ढूंढते ढूंढते उन तक पहुंचती हैं, एंड भगवान परशुराम को ये शिकायत करती हैं भीष्म की, और बताती हैं जो भी हुआ होता है। देन भगवान परशुराम को गुस्सा आता है, वो भीष्म को बुलाते हैं कि आओ मुझसे युद्ध करो। तो पहले तो ये मना कर देते हैं कि गुरुदेव मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा, आप मेरे गुरु हैं तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। बट जब वो आज्ञा देते हैं कि नहीं तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि एक याचिका आई है मेरे पास, बताते हैं इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुमने गलत किया हुआ है ये। फिर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता है उसी समय भोलेनाथ यानी कि शिव जी आते हैं और युद्ध को विराम करते हैं, और वो नहीं चाहते थे कि दोनों लोग युद्ध करें, युद्ध नहीं होता। एंड बाद में जो अम्बा होती हैं ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं, एंड ये ये सुसाइड करती हैं, बट प्रतिज्ञा लेती हैं। ये महादेव से बोलती हैं कि आप जब महादेव आए होते हैं कि आप इनको क्या बोलते हैं, दंड देने दें। तो जो महादेव होते हैं वो बोलते हैं कि अभी तो उनका कोई कसूर नहीं है, तो मैं इनको मृत्युदंड नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भीष्म की मृत्यु का कारण तुम बनोगी। तो ठीक है। उसके बाद अम्बा जो होती हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं, यानी कि आत्मदाह करती हैं। देन इनका अगेन जन्म होता है शिखंडी के रूप में। अब ये हुई पहला अपराध जो हम बोल सकते हैं, भीष्म पितामह ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। एंड दूसरी बार अगेन ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं गांधारी से विवाह कराने के लिए धृतराष्ट्र का, क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, ये जन्म से ही अंधे थे, ठीक है। एंड इनका विवाह ये गांधारी से करवाते हैं, और उधर भी उस समय भी जो भीष्म पितामह थे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, और उनके समक्ष कोई भी युद्ध के लिए नहीं आता था, जिस वजह से शकुनी जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ है, बट विवाह तो हो ही जाता है। तो एक यहाँ भी आता कि यहाँ भी उन्होंने अपनी शक्ति का, अपनी बल का दुरुपयोग किया था। एंड जब हरिदूत सभा में द्रौपदी का अपमान होता है, उनका चीरहरण होता है, तब भी भीष्म पितामह उस टाइम पे भीष्म पितामह अपनी शक्ति का प्रयोग करके सब कुछ सही कर सकते थे, ये खेल बंद करवा सकते थे, बट वो कुछ नहीं बोल पाते उस टाइम पे, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो धर्म है वो हस्तिनापुर के सिंहासन की साइड है, एंड वो नहीं बोलते, वो जो हो रहा था होने देते हैं। तो ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है भीष्म पितामह का। आगे खैर ये सब होता है, फिर आगे और समय निकलता है जब महाभारत का युद्ध आता है, तो भीष्म पितामह जो थे वो कौरवों की साइड से लड़ते हैं। एंड स्टार्टिंग के 10 डेज तक ये प्रधान सेनापति जो होते हैं उनके रूप में ये लड़ते हैं। 10 दिनों तक ये बहुत ही बुरी तबाही मचाते हैं पांडवों की सेना की, बहुत बुरी तरीके से उनको हरा रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब श्री कृष्ण का संवाद आता है भीष्म पितामह के साथ, जब भीष्म पितामह बोलते हैं कि कोई मुझे नहीं मार सकता, देन श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं आपको मार सकता हूँ, मैं इस पर उधर पे चक्का डला होता है रथ का, उससे आपका वध कर सकता हूँ। आपका वध करने के लिए मुझे अस्त्र शस्त्र उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये बोलते हैं। श्री कृष्ण उनको डांट लगाते हैं। खैर इसके बाद भी आता है कि जो भीष्म पितामह थे वही पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताते हैं, रहस्य बताते हैं कि तुम्हारी सेना में शिखंडी जो है अगर वो मेरे समक्ष आ जाएगी, मेरे सम्मुख आ जाएगी, तो मैं अपने धनुष बाण यानी कि अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दूंगा, क्योंकि ये क्षत्रिय हैं और इस तरीके से वो अपने शस्त्र नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्षत्रिय धर्म जो होता है वो अलाउ नहीं करता कि युद्ध क्षेत्र में आप एवं अपने शस्त्र अस्त्र छोड़ दो। बट जो भीष्म पितामह थे वो स्त्रियों के ऊपर, नपुंसक के ऊपर और कोई बहुत ज़्यादा दीनहीन है उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया करते थे।
तो जब पांडवों को पता चलता है तो उसके बाद जब नेक्स्ट डे युद्ध होता है 10वां दिन, तो शिखंडी को आगे खड़ा करते अर्जुन उनके पीछे से बाण चलाते हैं भीष्म पितामह के ऊपर, जो उनको छेदते हुए गिर जाते हैं और भीष्म पितामह युद्ध नहीं कर पाते हैं। ये उनकी जो मृत्यु का रहस्य था वो भीष्म पितामह खुद पांडवों को बताते हैं। तो ये होती है भीष्म पितामह की जो स्टोरी रही है। इसके बाद ये कथा आती हैं आगे जो आती, उसके बाद ये कथा आती है कि जब बाण सैया में लेटे होते हैं तब भी अपने प्राण नहीं त्यागते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य जो होता है उत्तरायण में नहीं होता है। और भीष्म पितामह को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि जब सूर्यदेव उत्तरायण में हो उस समय अगर मृत्यु होती है तो वो बहुत अच्छी गति को प्राप्त होते हैं, ये अपने लोग वापस जा पाएंगे, इनको अगेन पृथ्वी नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, बट ये 58 दिनों तक 58 डेज तक बाण की सैया में लेटे रहते हैं। अब युद्ध यहाँ पे समाप्त हो जाता है, यानी कि 10वें दिन ये बाण की सैया में लेटे थे। देन उसके बाद 8 दिन तक ये युद्ध चलता है। उसके बाद जो होता है वो ये होता है कि जो युधिष्ठिर थे इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इनकी वजह से इतना सारा संहार हुआ, इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई। भीष्म पितामह बाण सैया पे हैं, द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है एंड ये सिंहासन पर बैठने के लिए रेडी नहीं होते हैं। उस समय पे श्री कृष्ण इनको साथ लेके आते हैं भीष्म पितामह के पास और भीष्म पितामह से बताते हैं सब कुछ। उसके बाद जो भीष्म पितामह होते हैं वो युधिष्ठिर को राजधर्म, मोक्ष धर्म और अपद धर्म की शिक्षा देते हैं, जो कि आज भीष्म नीति के नाम से जानी जाती है। देन उसके बाद जो युधिष्ठिर महाराज होते हैं ये समझते हैं, देन इसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं सिंहासन पे बैठना। एक संवाद ऐसा भी आता है कि जब ये बाण सैया पे होते हैं तो ये श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु मुझे अपने 100 जो वर्थ हैं वो याद हैं और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो मुझे इस तरीके से बाण सैया पे लेटना पड़ा, इतने दिनों तक इतना दुख मुझे झेलना पड़ा, इतना कष्ट मुझे झेलना पड़ा। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप अपना 101 जो जन्म है वो याद कीजिए। उस समय आप एक राजकुमार थे एंड आप खेत खेलने गए थे। उस समय आपके आपके घोड़े के ऊपर एक करकटा होता है, वो आ जाता है और आप उसे बाण से उठा के पीछे फेंक देते हैं और वो जो करकटा होता है कांटों में जाके गिरता है और जितना वो करकटा निकलने की बाहर कोशिश करता है कि वो उस कांटे से बाहर आ जाए, उतना वो निकल नहीं पाता, वो उसके अंदर धंसता जाता है। और तब वो करकटा बोलता है कि जितनी तकलीफ़ आज मुझे हो रही है राजकुमार तुम्हारी वजह से, एक दिन तुमको भी इतनी ही तकलीफ़ होगी, तुम्हारी मृत्यु ऐसे ही होगी। बट आपके जो पुण्य कर्म थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसके बाद जो आपने 100 बर्थ लिए वो शाप फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि आपके कर्म बहुत अच्छे थे, आपके पुण्य बहुत थे। बट इस जन्म में जब आपने द्रौपदी के साथ हो रहे अन्याय पे आप कुछ नहीं बोले, आप मौन रहे, तो जो आपका वो श्राप था वो फलीभूत हुआ और जो आपके पहले के पुण्य कर्म थे वो ख़त्म हो गए एंड वो श्राप आपका फलीभूत हुआ और उसी श्राप की वजह से आपको ये 58 डेज तक इन बाणों की सैया में लेटना पड़ा। ये आंसर श्री कृष्ण भीष्म पितामह को देते हैं। आफ्टर 58 डेज माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दिन भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागते हैं। ये थी उनकी पूरे जीवन कथा। जब कहा जाता है जब भीष्म पितामह की मृत्यु हुई वो 150 वर्ष यानी कि 150 साल के थे। तो ये थी भीष्म पितामह जी के बारे में चर्चा। इनकी मैंने कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, बेशक ही बहुत ज़्यादा बलवान थे, बहुत बुद्धिमान थे, कोई कंपैरिजन नहीं था उस टाइम पे इनका, आज भी नहीं है। इतने ज़्यादा बुद्धिमान इंसान, इतने ज़्यादा शक्तिशाली इंसान, समृद्ध इंसान। ये बोलते हैं ना कि एक इंसान के पास 3 चीज़ें एक ही टाइम पे होना मुश्किल होता है, बुद्धि, संपत्ति, बल। और तीनों चीज़ें अगर किसी के पास हों तो वो उसका प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पाता। बट भीष्म पितामह थे, उनके पास तीनों चीज़ें थी। भले ही वो सिंहासन पर नहीं बैठे थे बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे
बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। इनकी पूरी कथा हम पढ़ते हैं। बहुत सारे संवाद आते हैं, जो उनके मेन संवाद हैं वो मैंने बताए हैं। अर्जुन के साथ भी इनके बहुत बार संवाद हुए हैं, जो कभी और किसी और वीडियो में मैं कवर करूँगी। आज की वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। अब आपको बताना है आपको वीडियो कैसी लगी है, तो कमेंट करके बता देना। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना है, और ज़्यादा तो कुछ नहीं करना। और ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो कर देना। जय श्री कृष्णा।